परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, श्रीमती शिखा श्री महेश प्रसाद चौरसिया जी, भैया श्री अनिमेश चौरसिया जी, भैया सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी और समस्त चौरसिया परिवार, श्री अजब सेवा समिति एवं क्षेत्रवासी हटा के प्यारे प्यारे से रस रसिक श्रोता भक्त वृंद, यत्र तत्र जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और दूसरे दिन की आप सबको बड़ी श्रद्धा भरी जय श्री सीताराम। आज भगवत कृपा से हम लोग द्वितीय दिन की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का यही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में तुम्हारी प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। हमारे सारे कर्म भगवान के नाम के बगैर ऐसे हो जाएंगे जैसे ठंडी राख में हवन करना। बोलो, अगर वेदी में आग ना हो और आप हवन करो तो समय भी व्यर्थ गया और वो धन भी व्यर्थ गया। ऐसे ही अगर ठाकुर जी के नाम में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना भगवान का नाम लो, नाम जप करते रहो, अधिक से अधिक नाम जप करो। आज मैं यहां 4 बातों से कथा को प्रारंभ करता हूं, ध्यान से सुनना, या दूसरा दिन है तो 2 बातों से कथा को ले लो। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? चूहे का काम भी है कपड़े को काटना और दर्जी का काम भी है कपड़े को काटना, पर अंतर है। चूहा जब कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, वो कपड़ा किसी काम का नहीं रहता। पर जब दर्जी उस कपड़े को काटता है तो उस कपड़े का उद्धार कर देता है। मतलब जिंदगी तो तुम्हें काटनी ही है। अब चाहे चूहे की तरह काट के इसको बंटा झाड़ कर दो और चाहे दर्जी की तरह काट के इस जीवन का उद्धार कर लो। काटना तो तुम्हें है, या तो तुम्हारी जिंदगी तमाशा बन जाएगी या फिर तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बन जाएगी। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को तीर्थ बनाना है कि तमाशा बनाना है। कोशिश करिएगा कि ये जीवन तीर्थ बन जाए, क्योंकि ये बार बार मिलने वाला नहीं है। दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा।
संत कहते हैं मनुष्य का तन मिलना कठिन, अब मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन। इसका कोई भरोसा ही नहीं तुम्हें कहां छोड़ के चला जाएगा। बोलो किसी के पास कोई गारंटी है कि हम नहीं मरेंगे? देखो इस दुनिया में सब झूठ हो सकता है, पर एक चीज सत्य है, मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे। गारंटी है कि मनुष्य बन गए तो पढ़ाई लिखाई जे हो। मनुष्य का जन्म मिला है तो कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, कि है कोई गारंटी? मनुष्य का जन्म मिला है ये कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला है कोई गारंटी नहीं तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी। बोलो मनुष्य बन गए गारंटी है कि शादी हो जाए? तुम्हारी तो छोड़ो, ये देश के कई प्रधानमंत्री ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लखों गिनती में रहे। देश के कई मुख्यमंत्री ऐसे भाई जिनकी शादी नहीं भाई, तुम्हारी गिनती का है। देश के कई राष्ट्रपति ऐसे भाई जिनकी शादी नहीं भाई, पर उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र के पति बन गए, पर ऐसी तकदीर अपनी तो है नहीं है। तो मनुष्य का जन्म मिला है ये कोई गारंटी नहीं कि पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, शादी होगी कि नहीं होगी। पर एक गारंटी है, अगर मनुष्य का जन्म मिला है प्यारे तो मरोगे जरूर। ये 100% गारंटी है, मरना तो पड़ेगा। ऐसी कोई स्कीम नहीं बनी, ऐसा दुनिया का कोई वकील आज तक पैदा नहीं हुआ जो मौत के कोर्ट से मौत पे स्टे ऑर्डर लेके आ जाए। जानते हो आप लोग ऐसे किसी वकील को जो मौत के कोर्ट से, यमराज के दरवाजे से तुम्हारी मौत का स्टे ऑर्डर लेके आ जाए? तो मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो भगवान में लगाना और ज्यादा कठिन। भगवान में मन लगाना सबसे ज्यादा कठिन है। तो प्यारे, अपने इस जीवन को तीर्थ बनाओ, अपने इस जीवन को तमाशा मत बनाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगी बात। कोशिश करो कि जिंदगी मिली है तो भगवत भजन हो जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए। खूब नाम जप को करो प्यारे, खूब नाम जप करो, यही तुम्हारे साथ जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। नाम जप में कंजूसी मत करना, और आखिरी में नाम ही काम में आऊंगे, जा भी बिल्कुल गारंटी है, और कुछ काम में नहीं आएगा, और कुछ काम में आने वाला नहीं है, नाम काम में आने वाला है। बात को यहां से समझो, जब हमारे यहां शादी होती है तो जितनी भीड़ हमारे यहां पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में बचती है? बताओ आप लोग, बचती है? नहीं बचती। अच्छा, जितनी भीड़ बारात में रहती है क्या उतनी जयमाला में बचती है? नहीं बचती। जितनी भीड़ जयमाला में रहती है क्या उतनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते? नहीं रहते। और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते उतनी भीड़ का विदाई में बचत है? नहीं बचत।
विदाई में लड़का अकेलो खड़ो हुई है और लड़की अकेली खड़ी हुई है, फिर कोई खड़ा नहीं होगा वहां। अब यही बात अपने जीवन में उतारो प्यारे। जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारे साथ रहेंगे और कुछ तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। ना ये पैसा काम में आएगा, ना ये पहुंच पकड़ काम में आएगी, सिर्फ तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए भजन कर डालो, नाम ले डालो, खूब नाम जप करो। और नाम जप से देखो, सीधी सीधी बात यहां से समझो कि सब कुछ भगवान ही काम में आएंगे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, वहां तो पांचों पांडव बैठे थे, धृतराष्ट्र थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म थे। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कोई काम में आया? कोई काम में नहीं आया। कौन काम में आया? बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? और इसी बात को अपने जीवन में उतारो कि जब जी बड़ा तुम भी बढ़ा दे हैं इनको तान राम राम श्री राधे 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 राधे। राम राम राम। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? बस यही बात दिमाग में बिठा लेना कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और जब आखिरी में तुम्हारी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? कोई भी आके कहेगा तो लग रहा है नाड़ी खिंच रही है, बोले नीचे लिटा दो, मरने वाले हैं। उस वक्त तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे सामने रहेगा, पर जब नाड़ी खिंचेगी तो कोई काम आएगा? फिर कोई काम नहीं आएगा, फिर तुम्हारा भजन ही काम आएगा। इसलिए मनुष्य तन मिला है तो नाम जप कर लो, नाम ले लो, जैसे बने वैसे ले लो, पर नाम ले लो ठाकुर जी का। कल आप लोगों ने शिव महापुराण के महत्व को सुना, और शिव पुराण के महत्व में आपने कल की कथा में चंचुला और बिंदु की कथा सुनी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा सुनी। अनजाने में, जान के नहीं, धोखे से भगवान शंकर की कथा सुन ली तो शिवलोक की प्राप्ति हो गई। पर सुनी कैसे? बिल्कुल शुद्ध भाव से। भगवान की कथा को शुद्ध भाव से सुनना। ऐसे भजन से भी कछु नहीं होए, कई हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा काले में हरे राम हरे, बताओ ठाणे मुर्गा पटा रहे तुम। ऐसे हरे राम से कुछ नहीं होने। रघुपति राघव राजा राम, जैसो मौका ऊसो काम, ऐसे भजन से कोई मतलब नहीं निकलने। भजन में भगवान की सबसे पहली शर्त क्या है कि निर्मल मन। पहले भगवान को निर्मल मन चाहिए तुम्हारा। और निर्मल मन कैसे बनेगा? तन को साफ करने के मार्केट में कई साबुन हैं,
पर क्या कहीं हटा में कोई ऐसा साबुन मिलता है जिससे मन साफ हो जाए? ऐसा आज तक दुनिया में कोई भी साबुन नहीं बना पाया जिससे व्यक्ति के मन की सफाई हो जाए। वो साबुन तो सत्संग है। अगर बीच बीच में सत्संग का साबुन लगाते रहे तो आपका मन भी साफ रहेगा। और अगर मन साफ नहीं तो तुम तो कछु कर ले, मार जज्जो गंगा में डूबे डूबे, 24 घंटा मंदिर में डरे रहो, कुछ नहीं होने। पहले मन साफ हो, अपने आप जीवन का आनंद बन जाएगा। राम को नेमी सारण की पावन भूमि में सूत जी यह कथा सुना रहे हैं। नेमी सारण की पावन भूमि में यह सूत जी कथा सुना रहे हैं। कल सारे नियम भी बताए कथा के, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सनकादिक ऋषियों ने प्रार्थना की कि भगवान ये बताओ ये कथा प्रारंभ कहां से हुई। तो सूत जी महाराज कह रहे, ध्यान से सुनो, शिव महापुराण कहां प्रारंभ हुआ? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे कालेन्द्री संगमे प्रयागे परमे पुण्यम लोकस्य वर्तमनि। प्रयाग में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई, जहां पर सरस्वती यमुना और गंगा का मिलाप है। जहां तीनों नदियां मिल गई उसको संगम कहा गया। और वहीं शिव की कथा का प्रारंभ हुआ, जहां सरस्वती ज्ञान देती है। सरस्वती काहे की प्रतीक है? ज्ञान की। यमुना कर्म की प्रतीक है और गंगा उपासना की प्रतीक है। जब कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों एक हो जाएंगे तो हमारे भीतर शिव तत्व प्रकट हो जाएगा। और शिव में से अगर एक मात्रा हटा दी जाए, आप शिव लिखो, सा छुटी ई की मात्रा और वाह सो बन जाए शिव। और उसमें से अगर ई की मात्रा हटा दो तो क्या बन जाएगा? सब। मतलब अगर इस मानव जीवन में से ईश्वर हट जाए, ईमान हट जाए, तो समझ लेना कि ये मानव जीवन सब है। तुम मुर्दे हो, तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं। हमने कल भी कहा था, फिर बता दें, जितने लोग सिर पे तौलिया टोपी पगड़ी लगाए हो निकाल लो। मैंने कहा था ना कल के, शिव की कथा सिर पे कपड़ा डाल के नहीं सुननी है, वरना तुम्हारे संतान तुम्हारे कुल में कलंक लगाने वाली हो जाएगी। इसीलिए कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के शिव जी की माताओं को नहीं है ये नियम, इनको भी बीच बीच में बताते जाएं। माताओं को तो 4 जगह खाली सिर जाना ही नहीं चाहिए, विशेष करके सुहागन और जिनके लल्ला बच्चा हो, बाल गोपाल हो, वो माताएं 4 जगह कभी खाली सिर न जाएं। सबसे पहले चाहे बेटी मायके में क्यों ना हो, जहां सूतक पातक हो गया हो, गमी हो गई हो, और 13 दिन तक अगर सुहागन नारी उसके घर जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना जीवन में उसके पति को बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जिसके यहां बच्चा हुआ हो 10 दिन तक अगर उनके घर जाओ तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान को जीवन में दुख भोगना पड़ेगा। अपने गुरु के पास, जिनसे तुमने गुरु मंत्र लिया हो, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें मायके में भी मिल जाए तो सिर पे कपड़ा डाल लो। और भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में कभी खुले सिर नहीं बैठना चाहिए। अब इन डाल लेता ना ऊपर है, कम गड़ रही हो इतने में तो पत्थरा पे गल जाते।
अरे राम राम। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। तरक्की तो बहुत करी है अपन ने। अजब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ेली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो बीच में, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई पूरे में बिल्कुल। ये बात तो हम रोज कहेंगे, ध्यान से सुना। राम कहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तो बात चल रही है मन शुद्धि की। मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगेगी। तो कल आप जो चर्चा सुन रहे थे शिव महापुराण में बिंदुक की और चंचुला की, देवराज नाम के ब्राह्मण की, सूत जी महाराज कह रही ये कथा कहां प्रकट हुई? प्रयाग में, जहां ज्ञान कर्म और उपासना का मिलाप हुआ। अच्छा ये बात बताओ, संगम कौन कौन गया है? हटा से जरा हाथ उठाओ। वाह, चलो नीचे कर लो हाथ। तीनों नदियों का दर्शन किस किसने किया है संगम में? जरा हाथ उठाना। अरे वाह, तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो यार। सरस्वती तो वहां दिखती नहीं, तुम्हें कहां से दिख गई? बड़े भाग्यशाली बैठे हो तुम लोग तो। वहां सरस्वती का दर्शन होता ही नहीं। हमने तो ये पूछा था कि तीनों नदियों का दर्शन किस किसने किया संगम में? सब ने हाथ उठा दिए, हमने किया। सरस्वती वहां लोप होके बहती है। अब आप कहो गुरुजी, जब लोप होके बहती है तो है इसका क्या प्रमाण है? जब लोप होके बहती है तो इसका क्या प्रमाण है कि है? और है तो दिखती क्यों नहीं, और दिखती है तो है क्यों नहीं? बात को ऐसे समझ लो, सरस्वती है तो वहीं पर दिखती नहीं है। हमारी ये बहनें बैठी हैं, जब आप चुटिया बनाती हो, बाल गूंथती हो, तो बाल के कितने हिस्से करती हो? तीन लटें बनाती हो ना चोटी बनाने में। और जब पूरी चोटी बन जाती है तो देखना उसमें लट दिखती है दो, एक कहां चली गई? बनाई तो तीन, हिस्से तो तीन किए थे, पर जब चोटी गुथ गई तो नजर आ रही है दो, एक कहां गई? वो दिख नहीं रही पर है वहीं। ऐसे ही सरस्वती दिख नहीं रही पर है वहीं। तो धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्द्र संगमे। सूत जी कह रहे हैं कि गंगा संगम पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई और चर्चा आई कि इसको प्रकट किसने किया कली काल में। तो बोले बिंदुक चंचुला को तो भगवत दर्शन हुआ और उनके कष्ट का निवारण हुआ, पर एक बार नारद जी के जीवन में भी कष्ट आया। नारद बाबा के जीवन में भी कष्ट आया। तो सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी के जीवन में कष्ट, जिनका ना परिवार है, न जिनके रिश्तेदार हैं, न जिनका कारोबार है, न जिनका व्यापार है, न जिनका दुनिया से कोई व्यवहार है, फिर कष्ट कहां से आए?
क्योंकि मनुष्य के जीवन में 4 जगह से दुख आता है। ध्यान से सुनना, 5वीं कोई रास्ता नहीं है दुख आने की, और हो तो आप लोग बताना, 4 तो हम बता रहे हैं। सबसे पहला दुख आता है शरीर से। शरीर में कोई रोग हो जाए, व्याधि हो जाए तो दुख आ जाता है। दूसरा दुख आता है संबंधियों से। संबंधियों से दुख आता है। अपन बहुत अच्छे हैं, पर अगर रिश्तेदार लड़ंखा मिल जाए या बेदंदी फंदी होए तो अपन तो फ्री में परेशान हो रहे हैं। पहला दुख शरीर से, दूसरा दुख संबंधियों से, तीसरा दुख आता है संपत्ति से। संपत्ति भी दुख का कारण बन जाती है कभी कभी। और चौथा दुख आता है संतान से। 3 दुख आदमी फिर भी सह लेता है। संपत्ति का दुख, संबंधियों का दुख और शरीर का दुख। पर जो संतान से दुख मिलता है, औलाद के सामने बड़े से बड़ा फौलाद भी टूट जाता है। औलाद के दुख के सामने बड़े से बड़ा फौलाद व्यक्ति भी टूट जाया करता है। तो अब नारद जी के तो कुछ नहीं है, फिर भी दुख आ गया। न परिवार है, न कारोबार है, न व्यापार है, न व्यवहार है, फिर भी दुख आ गया। अब इसको ऐसे समझना कि दुख तो जीवन में आएगा। दुख तो जीवन में आएगा। और ये इतना बेशरम मेहमान है दुख, इतना बेशरम मेहमान है दुख, इतना बेशरम मेहमान है दुख के आएगा। तुम लाख भगाओ फिर भी ये तुम्हारे घर में आएगा। तुम अगर दरवाजा बंद कर दोगे ये खिड़की में से आ जाएगा। तुम खिड़की लगा दोगे ये जमीन पटा के आ जाएगा। तुम हाट कोट करवा दोगे ये छप्पर पटा के आ जाएगा।